पता है एक चैप्टर में इस बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि जो भी हमारे एंसेस्टर्स होते हैं या हमारे लव्ड वंस होते हैं स्पिरिट वर्ल्ड में, लाइक इन अप अबव देयर इन द हेवन, even if we don't know them on earth here in this lifetime, they're still there, and our subconscious mind, which is our soul, knows that they're there. जब भी हम लोग सोते हैं एंड वी आर इन अ वेरी डीप स्लीप एंड वी आर नॉट यू नो ड्रीमिंग अबाउट समथिंग, हम लोग कोई सपना नहीं देख रहे हैं उस टाइम पे हम लोग उनसे मिलते हैं। हमारी बॉडीज़ में से एक्चुअली हमारा सोल ईस्टर्न ट्रैवल करता है। लाइक आई हर्ड ऑफ इट एंड लाइक मैंने ये चीज़ सुनी है कुछ लोगों से, और मेरे को ये चीज़ सुनकर पहले तो बहुत इंट्रीगिंग लगा ये कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद मेरे को फेक लगा। बट द वे द बुक एक्सप्लेन्स अबाउट एवरीथिंग, इट टेल्स अस अबाउट एवरीथिंग, इट जस्ट कन्विंसेस यू इनटू बिलीविंग कि सही लिखा है। एंड लाइक ऐसे होता है ना कई बार कि हम लोग बहुत ही परेशान थे सोने के पहले, या जो भी है, या हम लोग बहुत टेंस थे किसी एक सिचुएशन के बारे में कि यार ये चीज़ कैसे होगी, क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर अगले दिन सुबह उठें और थोड़ी देर के अंदर अंदर रियलाइज़ हो गई कि यार दिस दिस इज़ हाउ इट वाज सपोज टू बी डन, ऐसे करना था मुझे। या फिर सोकर उठे हैं तो उठते ही कि यार मैं कल इस चीज़ के बारे में सोची थी ना, ऐसे ऐसे करके ही होगा। They've given a concept for it. Whenever we get up from a very deep sleep, we have, astral travel to the spirit people that we love or have loved, that we subconsciously love, actually. हम उनसे बात करते हैं और दे आर द वंस हु हील अस व्हेन दे आर स्लीपिंग। मतलब ऐसे हम लोग सुनते हैं ना, हमारे बड़े भी बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं कि नींद, एक गहरी नींद बहुत ज़रूरी होती है हमारी बॉडी के लिए। तो मुझे नहीं समझ में आता था क्यों होती है, ऑल्दो बोलते थे कि हाँ बॉडी को रिपेयर करने में कैसे, ठीक है, इन सम वे साइंटिफिक तरह से भी समझ सकती हूँ। लेकिन द यू नो थिंग दिस बुक हैज़ एक्चुअली टोल्ड, डैम, the souls up above there who are looking after us, guide us, heal us, and not only heal us, they even project their thought in our minds to help us find a solution. And like this happens a lot, and the book says कि जो हम लोग अपने फिजिकल माइंड से सोचते हैं, दैट इज कम्प्लीटली वॉट वी हाउ एंड हाउ वी हैव बिन ब्रॉट अप। हमारी सोच कैसी है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने इस जन्म में जो भी चीज़ें सीखी हैं उससे रिलेटेड है। लेकिन हमारा जो भी सबकॉन्शियस माइंड कहता है वो उस चीज़ से रिलेटेड नहीं है। हमारे को जो थॉट्स आ रहे हैं कि यार इस चीज़ को ना अगर हम देखें लॉजिकली ऐसे ऐसे करना चाहिए, योर सबकॉन्शियस इज टेलिंग दैट टू यू। Your subconscious mind is actually looking after you if you are someone who is listening to your subconscious mind. But if just repel against it कि नहीं नहीं, मैं ये वाली बात नहीं मानूंगा, मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं ये चीज़ मेरे हिसाब से, मेरे फिजिकल माइंड के हिसाब से या इन लोगों के हिसाब से ये चीज़ सही है तो शायद यही सही है, मैं अपनी सबकॉन्शियस माइंड की बात को टालकर ये वाली बात करूंगा, तो योर सबकॉन्शियस माइंड बिकम्स डॉर्मेंट एंड इट sleeps. It stops giving you any symbols or any projections, any thoughts to guide you. These thoughts are basically the projections of your subconscious mind to guide you guys through your life and to become a better person. And the main goal for everyone on earth is just to grow spiritually